योरोमन अन्य काश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों अब बात करते हैं एपिसोड 15 की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्योंगसोक मिराई को पीछे से हक कर लेता है, जिससे मिराई शॉक्ड होकर वहीं फ्रीज हो जाती है। तो क्योंगसोक कहता है कि तुमने मेरा फेवरेट परफ्यूम लगाया है ना। ये सुनकर मिराई कहती है कि मुझे भी तुम्हारी खुशबू पसंद है, जिस पर क्योंगसोक कहता है कि मैंने तो कोई परफ्यूम नहीं लगाया। जिस पर मिराई कहती है कि मैं फिर भी तुम्हारी खुशबू महसूस कर सकती हूँ। जिसके बाद दोनों साथ में केक कट करते हैं और पार्टी करते हैं। तो उसी टाइम मिराई क्योंगसोक को वही परफ्यूम देती है जो उसने क्योंगसोक के लिए परचेज किया था। ये देखकर क्योंगसोक खुश होता है कि उसी टाइम मिराई कहती है कि अब वो सबको अपने और उसके रिलेशनशिप के बारे में बता देगी। जिस पर क्योंगसोक कहता है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो। जिस पर मिराई कहती है कि हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ और सबको हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहती हूँ। वहीं नेक्स्ट डे मिराई कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही होती है और खुद से कह रही होती है कि मैं ये कर सकती हूँ। जिसके बाद वो दोनों कॉलेज जाते हैं, जहाँ दोनों के साथ होने के बाद भी कोई उन्हें नोटिस नहीं करता। ये देखकर क्योंगसोक कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे बारे में जानने में इंटरेस्टेड है। जिस पर मिराई कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं बेकार ही इतना परेशान हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ सुहा बैठी बैठी सोच रही होती है कि उसके ये पिक्चर्स शायद जेंग ने ली होंगी, क्योंकि वही हमेशा उसकी पिक्चर्स लेता रहता था। इसके बाद सुहा जेंग से इस बारे में पूछती है तो जेंग कहता है कि उसने कोई पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं की, उसने कुछ पिक्चर्स अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर की थी। ये सुनकर सुहा कहती है कि क्या मुझे तुम्हारे खिलाफ केस करना चाहिए। आगे कहती है कि अपना भला चाहते हो तो अभी के अभी सारी पिक्चर्स डिलीट कर दो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम कॉलेज की गर्ल्स की पिक्चर्स लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हो। वहीं जेंग ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो सुहा की सारी पिक्चर्स डिलीट कर देता है। यानी यहाँ सुहा के पिक्चर्स डिलीट करते हुए दिखाया जाता है कि उसमें सुहा की कोई बैड पिक्चर नहीं है। वहीं सुहा जा ही रही होती है कि उसे डोंगबोंग मिल जाता है, जो उससे पूछता है कि तुम क्योंगसोक को पसंद नहीं करती हो ना। ये सुनकर सुहा चिढ़ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारा इससे क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो। ये सुनकर डोंगबोंग शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ये किस बात पर इतना चिल्ला रही है। वहीं नेक्स्ट सीन में सारे स्टूडेंट्स परफ्यूम बना रहे होते हैं। तो सुहा कहती है कि मुझे नेचुरल परफ्यूम पसंद है, आर्टिफिशियल तो फेक होते हैं। ये सुनकर सब समझ जाते हैं कि सुहा ये सब मिराई को सुनाने के लिए बोल रही है। ये सुनकर क्योंगसोक को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही मिराई उसे शांत करा देती है। वहीं वहाँ खड़ी टीचर उन्हें इशारों में बातें करते देख उनसे कहती है कि तुम दोनों को तो कपल परफ्यूम बनाना चाहिए। ये सुनकर सब क्योंगसोक और मिराई को देखने लगते हैं। ये देखकर टीचर कहती है कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, मुझे लगा कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। जिस पर मिराई कहती है कि हाँ, आप सही कह रही हो, हम डेट कर रहे हैं। कि उसी टाइम क्योंगसोक कहता है कि हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर मिराई के फ्रेंड्स खुश होते हैं और वहीं सुहा की फ्रेंड चिढ़ जाती है और क्लास खत्म होने के बाद सब उन्हें घेर कर बैठ जाते हैं और उनसे डिटेल में पूछने लगते हैं कि वो कब से डेट कर रहे हैं। साथ ही सब कहते हैं कि तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। ये सुनकर मिराई बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे इसी बात का डर था कि सब कैसे रिएक्ट करेंगे। वहीं सुहा की फ्रेंड उससे कहती है कि क्या सच में क्योंगसोक ने तुम्हें रिजेक्ट करके मिराई को पसंद किया। ये सुनकर सुहा मन ही मन चिढ़ जाती है। कि उसी टाइम यूना आकर सुहा से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर सुहा की फ्रेंड कहती है कि हमने जितना सोचा था क्योंगसोक का उससे कहीं ज्यादा स्टैंडर्ड लो निकला। ये सुनकर यूना कहती है कि उसे अपनी हद में रहकर बोलना चाहिए। इधर क्योंगसोक और मिराई एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, जहाँ कुछ स्कूल स्टूडेंट्स को देखकर मिराई कहती है कि मैं तो इन स्टूडेंट्स की तरह अपनी लाइफ कभी जी ही नहीं पाई। ये सुनकर क्योंगसोक कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, चलो फिर से वही सब करते हैं। आगे कहता है कि क्या तुम्हारे पास स्कूल यूनिफॉर्म है। ये सुनकर मिराई शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहनूं। जिस पर क्योंगसोक कहता है कि मैं भी पहनूंगा, तुम अकेली नहीं पहनोगी। कि
उसी टाइम क्योंगसोक के पास मिस आना फोन करके बताती हैं कि क्योंगी की वजह से उसके डैड कुछ प्रॉब्लम में आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हमेशा की ही तरह सुहा आफ्टर लंच वॉमिटिंग करने जाती है, तो उसे कॉलेज की दो गर्ल्स कैसा करते देख लेती हैं और उसके बारे में बात करना शुरू कर देती हैं कि सुहा तो खाना खाकर वॉमिटिंग करती है और हमसे कहती थी कि वो कितना भी खा ले लेकिन मोटी नहीं होती। कि उसी टाइम मिराई वहाँ आ जाती है और उनकी बातें सुनकर बोलती है कि ऐसा नहीं है, सुहा को डाइजेशन की प्रॉब्लम है इसलिए उसके साथ ऐसा होता है। कि उसी टाइम सुहा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है, तो मिराई उसकी हेल्प करने पीछे पीछे जाती है, जहाँ सुहा उससे कहती है कि अब तुम यहाँ मुझ पर तरस दिखाने आई हो और तुम्हें क्या लगता है कि क्योंगसोक को डेट करने से तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ गया है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, क्योंगसोक जैसा लड़का तुम्हें लाइफ टाइम अपने साथ नहीं रखेगा, वो तुम्हें कुछ टाइम बाद छोड़ देगा, तो तुम मुझ पर तरस दिखाना बंद करो। जिस पर मिराई कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है और तुम ये सब मुझसे कहने से पहले ये तो सोचो कि तुम खुद हमेशा सबके बारे में बुरा सोचती हो। जिस पर सुहा कहती है कि मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं इधर ये दोनों गर्ल्स कॉलेज की सारी लड़कियों को सुहा की वॉमिटिंग वाली बात बता देती हैं, जिसकी वजह से सुहा वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर देखती है कि जैंग और उसका दोस्त कुछ फोटोज देखकर हंस रहे हैं। जिस पर सुहा चिल्लाकर कहती है कि अभी के अभी फोटो डिलीट करो, जिस पर जैंग और उसका दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं, तो सुहा उससे उसका फोन छीनकर फोटो डिलीट करने लगती है। लेकिन देखने पर पता चलता है कि वो दोनों अपने फनी पिक्चर्स ले रहे थे। ये देखकर जैंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अभी भी पसंद करता हूँ? अगर ऐसा है तो अपनी गलतफहमी निकाल दो। साथ ही कहता है कि अब मुझे समझ आ गया है कि क्योंगसोक तुम्हें छोड़कर मिराई को क्यों पसंद करता है, क्योंकि वो लोगों की पर्सनैलिटी हम सबसे कहीं ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जैंग का दोस्त सुहा से कहता है कि बिना पूरी बात जाने तुम्हें जैंग के साथ ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक टाइम पर वो सच में तुम्हें बहुत पसंद करता था। यानी अब सुहा को कॉलेज में कोई पसंद नहीं कर रहा होता। वहीं दूसरी तरफ क्योंगसोक स्कूल यूनिफॉर्म लेने घर आता है, जहां उसे चीजें फेंकने की आवाज आती है, तो वो जाकर देखता है तो पता चलता है कि गुस्से में उसके डैड ने सामान इधर उधर फेंक दिया है। जहां क्योंगसोक को देखकर उसके डैड बोलते हैं कि आखिर तुम्हारी मॉम ने मुझसे बदला ले ही लिया। आगे कहते हैं कि अगर क्योंगी घर छोड़कर ना जाती और YouTube पर वीडियोस ना बनाती तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। ये सुनकर क्योंगसोक कहता है कि इसमें मॉम की कोई गलती नहीं है। अगर आप एक अच्छे डैड की तरह क्योंगी का ख्याल रखते तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं नेक्स्ट डे मिराई स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर क्योंगसोक का वेट कर रही होती है। जहाँ क्योंगसोक आता है तो कहती है कि तुम अच्छे दिख रहे हो, जिस पर क्योंगसोक कहता है कि तुम भी बहुत प्रिटी दिख रही हो। जिसके बाद दोनों कैफे जाते हैं, जहाँ स्कूल गर्ल्स क्योंगसोक को देखकर हैरान हो जाती है। वहीं मिराई बर्गर तोड़ तोड़ कर खा रही होती है। ये देखकर क्योंगसोक कहता है कि क्या तुम्हें बर्गर पसंद नहीं है? जिस पर मिराई कहती है ऐसा नहीं है, बस ये बहुत बड़ा है। जिस पर क्योंगसोक दूसरी तरफ फेस करते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हें नहीं देख रहा, अब तुम इसे खा लो। तो मिराई एक बड़ा सा बाइट लेकर खा लेती है, जिसे देखकर क्योंगसोक हंसते हुए कहता है कि ये एक बाइट थी। तो मिराई कहती है कि हाँ, तो क्योंगसोक हंसने लगता है। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सुहा अपने घर में लेटी होती है और कॉलेज की सारी बातें सोच रही होती है कि उसी टाइम यूना उसे कॉल करके मिलने बुलाती है, जिससे उसका मूड ठीक हो जाए। इधर क्योंगसोक और मिराई अपने पुराने स्कूल जाकर अपनी यादें ताजा करते हैं। तो मिराई क्योंगसोक से कहती है कि तुमने मुझे बस स्टॉप के अलावा कहीं और भी नोटिस किया? जिस पर क्योंगसोक कहता है कि हर जगह किया, क्योंकि तुम भी मेरी ही तरह अकेली रहती थी। जिसके बाद क्योंगसोक पूछता है कि तुम्हारे साथ तो जूंग भी थी, फिर तुम अकेली क्यों रहती थी? जिस पर मिराई कहती है कि मेरी वजह से उसका किसी न किसी से झगड़ा हो जाता था, इसलिए मैं स्कूल में उससे दूर रहने की कोशिश करती थी, लेकिन हम घर आकर खूब मस्ती करते थे। ये सुनकर क्योंगसोक कहता है कि अब मैं जूंग के साथ और भी अच्छे से बात करूंगा। जिसके बाद वो क्लास में जाते हैं और देखकर कहते हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला। जिसके बाद मिराई स्कूल बॉयज को बास्केटबॉल खेलता देखकर बोलती है
कि मैं भी स्कूल बॉयज के लिए चीयर करना चाहती थी, लेकिन कभी नहीं कर पाई। ये सुनकर क्योंगसक कहता है कि चलो मैं बास्केटबॉल खेलूंगा और तुम मुझे चीयर करना। जिसके बाद क्योंगसक उन सभी बॉयज के साथ बास्केटबॉल खेलने लगता है, जिसे देखकर मिराए उसे चीयर करती है। जिसके बाद मिराए कहती है कि तुम तो बहुत अच्छा खेलते हो। जिस पर क्योंगसक कहता है कि तुम भी तो बहुत अच्छे से चीयर करती हो। कि उसी टाइम वहाँ बैठी एक लड़की मिराए से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिस पर मिराए खुश होकर कहती है कि हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद वो स्कूल से जा ही रहे होते हैं तो क्योंगसक उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। जिस पर मिराए हाँ बोल देती है। इधर यूना के बुलाने पर सुहा उससे मिलने जाती है और कहती है कि अब कॉलेज में सभी मुझे पागल समझ रहे होंगे। जिसके बाद सुहा कहती है कि सॉरी, मैंने तुमसे भी झूठ बोला था कि मेरी ग्रैंडमदर नहीं है। जिसके बाद यूना सुहा से पूछती है कि तुम मिराए से इतनी नफरत क्यों करती हो। जिस पर सुहा कहती है कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी कराने वाले लोग पसंद नहीं है। इधर जैंग को भी सुहा की बैड पिक्स वाली बात पता चल जाती है, तो वो ये बात वूयोंग को जाकर बताता है। साथ ही कहता है कि सुहा को लगता है कि ये सब मैंने किया है, इसलिए इस प्रॉब्लम का जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन ढूंढो। वहीं दूसरी तरफ मिराए और क्योंगसक मूवी देखने जाते हैं, जहां मिराए कहती है कि वो बहुत ब्रेव है और किसी से नहीं डरती। तो क्योंगसक उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से मिराए नर्वस हो जाती है। तो क्योंगसक कहता है कि तुम तो कह रही थी कि मैं किसी से नहीं डरती। जिस पर दोनों हंसने लगते हैं। इधर सुहा अकेले खड़े होकर कुछ सोच रही होती है, जहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ स्कूल में सब उसका मजाक बनाते थे क्योंकि वो गरीब थी और उसके पेरेंट्स का भी डाइवोर्स हो चुका था। लेकिन वो बचपन से काफी प्रिटी दिखती थी, इसलिए काफी लोग उसकी तारीफ करते थे। इसलिए वो हमेशा प्रिटी बनकर रहने की कोशिश करती थी और अब ये उसकी आदत बन गई थी। इधर मूवी की वजह से क्योंगसक और मिराए काफी लेट हो चुके होते हैं, तो वो टैक्सी सर्च करते हैं, तो लेट होने की वजह से टैक्सी नहीं मिलती। जिस पर मिराए उससे उसके घर चलने को कहती है और कॉल करके अपनी मॉम को बता ही रही होती है कि वो दोनों आ रहे हैं। उसी टाइम उसकी मॉम उसको बताती हैं कि वो उसकी ग्रैंडमदर से मिलने आई है। जिसके बाद वो घर चले जाते हैं, जहाँ मिराए क्योंगसक को कुछ स्नैक्स सर्व करती है और अपने कपड़े चेंज करने चली जाती है। कि उसी टाइम क्योंगसक को मिराए की एक ओल्ड पिक्चर दिख जाती है, तो जैसे ही वो उस पिक्चर को उठाने की कोशिश करता है तो मिराए आकर उसे रोक देती है। लेकिन क्योंगसक उसे वो फोटो नहीं देता, तो वो अपनी पूरी कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। तो क्योंगसक उसे उसकी फोटो वापस कर देता है और सॉरी बोलता है। जिस पर मिराए कहती है कि अगर आज भी मेरा वही पुराना फेस होता तो क्या तुम मुझे पसंद करते। जिस पर क्योंगसक कहता है कि हाँ, लेकिन मैं इस पिक्चर को भी देखना चाहता हूँ। जिस पर मिराए उसको वो पिक्चर दिखाने के लिए हाँ कह देती है, लेकिन फोटो दिखाने के बाद मिराए उदास हो जाती है। जिस पर क्योंगसक उसे किस कर लेता है और इसी के साथ एपिसोड 15 यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड सारंगेओ।